नमस्कार सर। मेरा सवाल है सर टाटा पावर पर। जो मेरे पास 300 शेयर हैं जी करीब और 150 की खरीद है, तो मुझे लंबा नजरिया चाहिए 2 से 3 साल का कम से कम। जी, आपको तो काफी अच्छा गेन होता हुआ यहाँ पे नजर आ रहा है। 200% का कुछ ऊपर आ चुका है ऑलमोस्ट, शायद देखा जाए तो। आपने क्या जी खुद सर, से जी स्टडी सर। करते कैसे लिया था ये स्टॉक? जी सर, खुद से स्टडी करके ही लिया था उस समय, क्योंकि टाटा पावर को रिन्यूएबल एनर्जी और इस चीज के लिए थोड़ा अच्छा था, उस समय लग रहा था, तो उस समय लिया था। बिल्कुल, बहुत अच्छा स्टॉक सिलेक्शन रहा है आपका। तो चलिए राजेश जी, आपके पास आना चाहेंगे। टाटा पावर पर इनकी खरीदारी है 150 के भाव से। वहां से स्टॉक 200% से ज्यादा का अपमूव ऑलरेडी दे चुका है। यहां पर आपकी क्या राय बन रही है? क्या थोड़ा सा प्रॉफिट यहां पे बांध लेना चाहिए? देखिए, ओवरऑल टाटा पावर तो काफी अच्छे अप ट्रेंड में है। लेकिन शैलो हाइज बना रहा है। नए हाई बनने के बाद इमीडिएटली नीचे आ जाता है। तो सलाह ये होगी तो कि अभी भी होल्ड रखिए, बट जैसे हायर लेवल्स आते हैं, जैसे कि अभी 460 के आसपास आ रहा है, वापस 480 490 आता है, तो वहां पे पार्शियल बुक कीजिए। डिप में मिलता है तो 440 के पास री एंटर कीजिए, क्योंकि स्टॉक का अगर आप रेंज देखें तो ग्रेजुअली राइजिंग चैनल में मूव हो रहा है। तो इसमें कोई मेजर मोमेंटम देखने को नहीं मिल सकता, बट क्योंकि ये लॉन्ग टर्म ट्रेडर है, तो इस रेंज में जो है वो चर्निंग भी कर सकते हैं। एटलीस्ट पार्शियल क्वांटिटी हायर लेवल्स पे 480 485 के आसपास बुक करते रहिए। नीचे के स्तर पे 440 के आसपास वापस वो री एंटर कर सकते हैं। अरुण, और क्या सजेशन रहेगा इन लेवल से? देखिए, डेफिनेटली तो एक से दो जो डिफरेंट स्टॉक्स हैं, जैसे कि मैजडॉक, जीआरएससी, इवन बीईएल, थोड़ा बहुत स्ट्रेंथ तो में जरूर नजर आ रहा है। और मैजडॉक क्लियरली आउट परफॉर्मर है और 4500 के ऊपर इसमें एक ब्रेकआउट ऑलरेडी देखने को मिला है। तो जिनके पास भी है वो होल्ड करें। 4500 का एक स्टॉप लॉस लगाए। 4750 से 4800 ये दो ऊपर में टारगेट रहेंगे। और जो फ्रेश खरीदारी करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। पर एक ही चीज का ध्यान रखें, क्योंकि काफी वोलेटाइल होता है, स्टॉक का नेचर भी वैसा ही है, इसलिए 4500 का एक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें। 4750 और 4800 ये दो ऊपर में टारगेट रहेंगे। ओके, तो ये मैजडॉक पर राय है। स्टॉक भी 3.25% ऊपर कारोबार कर रहा है। 4678 के मौजूदा लेवल्स देखने को मिल रहे हैं। 3.25% की बढ़त के साथ कारोबार होते हुए दिखाई दे रहा है। चलिए आगे बढ़ेंगे और इस दिवाली हमें बताइए अनिल, किस स्टॉक पे आपका सवाल है? जी, मेरे पास कोचिंग शिपयार्ड के 80 शेयर्स है जी, और मैंने 2-3 मंथ्स बैक खरीदे थे ये 2150 में। ओके और अभी ओके 3 महीने तक होल्डिंग का नजरिया है, समझो। ओके, नजरिया आपका 2 से 3 महीने का ही है ना? हाँ, ठीक है। रुक सकता हूँ। देखिए क्या हुआ है कि बजट के बाद से खासतौर पे डिफेंस शेयरों में जो है वो दबाव हमने देखा है। पीएसयू स्टॉक्स में एक प्रेशर हमने देखा है। बीच में जो उछाल आया था उसमें आपने निकलने की कोशिश नहीं की? चलिए, हमारे साथ राजेश बने हुए। राजेश, कोचीन शिपयार्ड 2150 की इनकी बाइंग है। अच्छा खासा नुकसान यहां पर होता हुआ, और शायद जो बीच का जो एक उछाल आया था वहां पर शायद एग्जिट ये नहीं कर पाए। बताइए अब आगे 2 से 3 महीने के नजरिए के हिसाब से कैसे देख रहे हैं? देखिए, कोचिन शिपयार्ड में डेफिनेटली काफी अच्छा करेक्शन हमें देखने को मिला है, जो लो वॉल्यूम बेस्ड है। अब भी अगर आप देखें तो बहुत ही अच्छे सपोर्ट पे है, और इनफैक्ट यहाँ से अगर बाउंस आता है तो पॉसिबली स्टॉक जो है वो वापस यहाँ पे 1750 1800 जा सकता है। यहाँ पे 200 डीएमए है, एज वेल एज अगर यहाँ पे देखें तो वीकली का भी काफी अच्छा सपोर्ट है। तो यहाँ पे अगर पॉसिबल हो तो यहाँ पे ये एवरेज भी कर सकते हैं। स्टॉप लॉस होगा बिलो 1480 का, और बाउंस बैक में 1750 1780 का एक रेजिस्टेंस है, वहां पे एग्जिट करने की सलाह होगी। बिल्कुल। तो चलिए यूट्यूब से अंशुल जी, पहले सुजलॉन एनर्जी 73 रुपए के लिए हुए इन्होंने, 200 शेयर हैं, क्या करें? ज्यादा दूर तो नहीं है इनके भाव से, आसपास ही चल रहा है। देखिए, सुजलॉन एनर्जी के साथ दिक्कत ये है कि 72.5 का लेवल ना ये प्रोटेक्ट कर रहा है ना ये तोड़ रहा है, उसके बाद कंप्लीटली साइडवेज हो गया है। तो आपको 65 रुपीज के क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस लगा के स्टॉक को होल्ड करना चाहिए। लग रहा है कि ये इवेंचुअली 72.5 को प्रोटेक्ट कर लेगा, ऊपर में 84 और 84 के ब्रेकआउट के बाद 109 रुपए जाएगा। बट ये पूरी थियोरी 65 के नीचे क्लोज होने पे निगेट हो जाएगी। तो इतना रिस्क आपको लेना पड़ेगा कि 65 का क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस लें और होल्ड करें। अगर ये ब्रेकआउट अगले 4 से 6 हफ्ते में नहीं आता है
तो फिर सुल्लॉन से एग्जिट कर लीजिए, क्योंकि आइडियली जो स्ट्रक्चर बन रहा है उसको इतना लंबा खींचना नहीं चाहिए था, और इसमें हम 4 हफ्ते का टाइम दे रहे हैं, तो फिर वहां जाके टाइम वाइज ये स्ट्रक्चर ब्रेक डाउन हो जाएगा, फिर स्टॉक अपने वजन से गिरने लगेगा। तो 4 हफ्ते और वेट कीजिए, अगर ये 84 एंड एबो नहीं पहुंचता है तो एग्जिट कर लीजिए, और उसके पहले अगर 65 के नीचे क्लोज करता है तो भी एग्जिट कर लीजिए।